तो गाइस मैं आपको ये कह रहा था कि आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर फिफ्थ पढ़ रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये थोड़ा सा आपके स्क्रीन पे मैंने ये लाया, थोड़ा सा पिक्चर लाया है क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ये नेचुरल स्क्रीन पे है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। जो आपको सिंपली पता है, जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो सिंपली पेड़ पौधे हो गए, राइट। और वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ सिंपली जो मतलब जो एनिमल्स होते हैं जंगल में, राइट, तो फॉरेस्ट में उनको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे लिखा हुआ है, इमेजिन द वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ थ्रू आउट द कंट्री। देखो हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, ये आप सब लोगों को पता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया इज ए वेरी, कहीं पे मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं जिनको हम सेमी एवरग्रीन कहते हैं, कहीं पे भी ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीड्यूस। तो ऐसा क्यों पढ़ेंगे इतना, मतलब हमारी कंट्री जो है ये हम इतना, मतलब इतना क्यों हम पढ़ेंगे, मतलब क्यों हमारे कंट्री को कहता है कि यहाँ पे मतलब इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ। देखो सबसे पहले अगर आप बात करोगे, इंडिया इज वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में आता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन खड़ा होता है, ये मेगा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। सबसे पहले अगर वर्ड मेगा की बात करें, मेगा मीन्स बड़ा, लार्ज, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी मतलब हो गया वेराइटी ऑफ फ्लोराइड फोना, हाँ, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है हमारी कंट्री में भी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तभी हमारी कंट्री पूरे दुनिया में 12वें नंबर पे आती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि इंडिया इज द 12th नंबर पे आते हैं पूरे दुनिया में, किसमें, बायोडाइवर्सिटी में। तभी इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आती है। तो इसका रीजन क्या है, देखो गाइस, इसका रीजन क्या है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बात करोगे, सबसे पहले आप देखोगे पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा है, हैविंग अबाउट 47,000 प्लांट स्पीशीज। तो हमारे इंडिया में 47 प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं, मतलब कि 47 वेराइटीज ऑफ प्लांट स्पीशीज हमारे इंडिया में है। इससे क्या होता है कि इंडिया जो है ये 10th पोजीशन, ये पूरे वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे आता है। किस में आता है 10th पोजीशन में, किस में आता है, प्लांट स्पीशीज में। प्लांट स्पीशीज में ये 10th पोजीशन पे आता है। कि कोई कंट्री होगी जिसका मतलब इससे भी ज्यादा होगा, कोई कंट्री होगी जिसे मतलब इससे कम होंगे, राइट, वो पीछे आ जाएगा। इसी तरीके से इंडिया जो इसको 47,000 प्लांट स्पीशीज है, तभी ये पूरे दुनिया में कितने नंबर पे आता है, 10th नंबर पे आता है। हाँ, तब आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, राइट। तो 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स विच कॉन्स्टिट्यूट 6% ऑफ वर्ल्ड आर इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि इंडिया में 15,000 मतलब 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है। क्योंकि प्लांट सारे ऐसे नहीं होते हैं जिनमें मतलब जिनमें फ्लावर्स नहीं निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्या, फ्लावर्स निकलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंडिया में क्या है, इंडिया में 15,000 फ्लावरिंग प्लॉट्स हैं। कितने थाउजेंड फ्लावरिंग प्लॉट्स हैं, 15,000। और 6% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया इन इंडिया, मतलब इंडिया में ये 6% जो इंडिया का एरिया है वो किसके अंडर है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंडर। तभी इसने बोला 6% ऑफ द वर्ल्ड्स आर इन इंडिया। मतलब इसका मतलब ये नहीं है एरिया, इसका मतलब 6% दुनिया के जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, वो कहां पे पाए जाते हैं, इंडिया में। इसका मतलब लैंड का नहीं हो गया, इसका मतलब कि 6% ऑफ वर्ल्ड और इन इंडिया, मतलब कि 6% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो इंडिया में अकेले पाए जाते हैं, राइट। तो तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि India have approximately 90,000 species of animals as well as rich variety of fishes, fish, fresh and marine water। हाँ देखो, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है, मतलब कि एनिमल्स के 90,000 वेराइटीज है हमारे इंडिया में। और एज वेल एज बहुत सारे किस्म के फिशेस भी इंडिया में मिलते हैं। मतलब आधे ऐसे भी है जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, आधे ऐसे जो मैरीन वाटर में। फ्रेश वाटर हो गया मतलब जो स्ट्रीम्स, रिवर्स, ट्वेल्स, लेक्स वहां पे पाए जाते हैं, और जो मैरीन होता है जो सी, राइट, सी और ओशन में पाए जाते हैं। तो
हाँ, तो यही 3 रीजन है, 1, 2 और 3, यही 3 रीजन है जिनसे हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज में आता है पूरे दुनिया में। तो समझ आ गया? तो रीजन भी आपको समझ आएगा, आपके सामने रीजन पड़े हुए हैं, राइट? ये 3 रीजन आपके सामने पड़े हुए। तो द ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मेक्स देम अ मैटर ऑफ स्टडी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ह्यूज डाइवर्सिटी है, मतलब इंडिया में बहुत सारे प्लांट स्पीशीज है, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल स्पीशीज है। तो यही हमें जोर देता है, इसी पे एम्फेसिस होके हम क्या, हमें मजबूर होते हैं किस लिए? इंडिया के जो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड है उसको स्टडी करने में हम क्या हो जाते हैं? मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। बात समझ आ गई है? इस चैप्टर में हमें क्या 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 पढ़ना है, तो वो बातें हम देख लेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर, हमें ये पढ़ना है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम सबसे पहले वर्जिन वेजिटेशन पढ़ेंगे, राइट? वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है, राइट? हम रिलीफ पढ़ेंगे जिसमें हम लैंड एंड सॉइल पढ़ेंगे, हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, राइट? प्रेसिपिटेशन, फोटो पीरियड हो गया इनकमिंग ऑफ, मतलब जो सन रेज है ना उसको हम फोटो पीरियड कहते हैं, राइट? और इकोसिस्टम हो पढ़ना है इसमें, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ने, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन कौन सा होता है, ट्रॉपिकल डिसिड्यूज, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट शर्बस, मोनोटाइन, मैंग्रोव्स, राइट? ये सारे हमें पढ़ने हैं। तो बात समझ आ गई? तो इतना सारा हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, पढ़ना है इतना सारा हमें। तो वाइल्ड लाइफ, मतलब ये जो है ना, ये ऊपर वाला, ये जो मैं आपको ऊपर वाला दिखा रहा हूं ना, मतलब यहां से ये वाला, ये सारा किन का हो गया? प्लांट्स का हो गया। समझ आ गई बात? हाँ, यह प्लांट, हाँ, नीचे अगर आप देखोगे नीचे एनिमल उसका है, कौन सा वाला? ये वाला एनिमल उसका है। हाँ, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, थ्रेट स्टेप्स टेकन फॉर कंजर्वेशन, राइट? तो वाइल्ड लाइफ क्या हमें पढ़ने हैं कि वाइल्ड लाइफ इंडिया में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, थ्रेट्स, मतलब उनको कौन से थ्रेट्स हैं इंडिया में, मतलब जिनसे हमारी वाइल्ड लाइफ को खतरा है, और कौन से स्टेप्स हम उठा सकते हैं क्या, जिससे हम अपनी वाइल्ड लाइफ को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। लिसन गाइस, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है? देखो गाइस, वर्जिन वेजिटेशन या आप नेचुरल वेजिटेशन बोलो, ये इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो हम सबसे पहले वर्जिन वेजिटेशन पे चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज मेंटेन साइलेंस, सो आई विल फिनिश दिस, राइट? तो वर्जिन, पहले हम वेजिटेशन की देखेंगे, वेजिटेशन होती क्या है। सबसे पहले देखो आप, प्लांट कम्युनिटी, राइट? बट नॉट ऑल प्लांट कम्युनिटीज कैन बी सेड वर्जिन वेजिटी। मतलब वर्जिन वेजिटी होते हैं, वर्जिन वेजिटेशन होती है कि मतलब कि प्लांट कम्युनिटीज, वेजिटेशन होती है प्लांट कम्युनिटीज, मतलब जितने भी हमारे पास प्लांट कम्युनिटीज आएंगे उनको हम क्या कहते हैं? वेजिटेशन, राइट? लेकिन हर एक कम्युनिटी को हम वर्जिन वेजिटेशन नहीं कहेंगे। तो बात एक बार फिर से समझो, वेजिटेशन होती है गाइस की प्लांट कम्युनिटी को हम वेजिटेशन कहते हैं, लेकिन हर एक प्लांट कम्युनिटी को हम वर्जिन वेजिटेशन नहीं कहते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा है, द वेजिटेशन विच ग्रोज नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, आल्सो नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। देखो वर्जिन वेजिटेशन किसको कहते हैं? वर्जिन वेजिटेशन वो वाली वेजिटेशन होती है जो प्लांट्स खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, जो वेजिटेशन खुद ब खुद ग्रो हो जाएगी, उसमें इंसान का कोई भी हाथ नहीं होगा, वो नेचुरली ग्रो हो जाएंगे और इंसान उनको डिस्टर्ब भी नहीं करता है। ह्यूमन बीइंग्स के डिस्टर्ब में बगैर जो रहेंगे बहुत टाइम तक, और खुद ब खुद मतलब ग्रो करेंगे, खुद ब खुद, मतलब क्या, उनको कोई भी ह्यूमन एड नहीं मिल रहा, उनको हम बोल रहे हैं वर्जिन वेजिटेशन, या हम इनको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। बात समझ आ गई? तो नेचुरल वेजिटेशन और वर्जिन वेजिटेशन एक सेम वर्ड हो गया। तो इसका मतलब हो गया वो प्लांटर्स जिनको ह्यूमन बीइंग्स कुछ भी नहीं करता है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स का कोई एड ही नहीं है, कोई टच ही नहीं है उनके साथ, वो खुद नेचुरली ग्रो करते हैं, तो उनको हम कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन, या इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो यहां तक समझ आ गया?
तो आगे चलते, व्हाट कैन से दैट द कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स आर द पार्ट्स ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। वेरी गुड, ये जो यहाँ पे पॉइंट आया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया है। अगर आप ये वाला पॉइंट कोड करोगे ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, मतलब डे टू डे लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स होते हैं या फ्रूट्स या हमारे ऑर्चर्ड्स, मतलब ये हमारे बाग शाग, इनको वो है वेजिटेशन, ऑल्दो दीज आर द वेजिटेशन, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। बात समझ आ गई यहाँ? जो हमारे क्रॉप्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पैडी फील्ड्स है, मेज है, राइस है, वो तो वेजिटेशन है, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन इनको नहीं कह सकते। इसी तरह से फ्रूट्स है, हमारे पास एप्पल है, ऑरेंजेस है, बनाना है, राइट, वाटरमेलन है, वो तो वेजिटेशन है, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। इसी तरीके से ऑर्चर्ड्स है, ऑर्चर्ड्स हमारे बाग्स वाग्स है, लेकिन वो भी वेजिटेशन के पार्ट है, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। अब क्वेश्चन खड़ा हो गया कि सर क्यों नहीं है नेचुरल वेजिटेशन? क्योंकि वो खुद नहीं चढ़ते हैं। देखो हमारे पास ऑर्चर्ड्स है, मतलब बाग है हमारे पास, उन पे हमें स्प्रे करना पड़ता है, उसको हमें मैन्युअली पेस्टिसाइड्स लगाने पड़ते हैं, तब वो ग्रो होता है, खुद थोड़ी ग्रो हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रूट्स है हमारे पास, वो भी खुद ग्रो नहीं होंगे। तो इसका मतलब हो गया, जिनको हम चलाते हैं ना, मतलब ऑल्दो वो नेचुरल वेजिटेशन, वो तो वेजिटेशन है, बट वी कांट कॉल देम नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि उनमें उनके ग्रो होने में हमारा हाथ है। हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे यार्ड में कोई एप्रिकॉट ट्री है, राइट, छोटा सा, जब तक ना हम उसमें पानी लगाएंगे, मैनुअल्स लगाएंगे, स्प्रे कर, तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। हाँ, फर्टिलाइजर्स अगर उनमें उसमें हम ये सारा नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट गाइज, तो इट मीन्स दैट दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ वेजिटेशन, बट दीज आर नॉट कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन। हम इनको नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहेंगे। क्यों? आपको कोई बोलेगा क्यों नहीं नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे हम इनको? आपका आंसर रहना चाहिए क्योंकि इन पे हमारा हाथ रहता है। हाथ मीन्स कि इनको हम, मतलब बाकी जो रिक्वायरमेंट्स इनके होते हैं वो हम चलाते हैं, बाकी जो फॉरेस्ट होते हैं वो खुद ग्रो करते हैं नेचर में। तो इट मीन्स दैट वो खुद ग्रो हो जाते हैं। तो देयर इज नथिंग वेरी अबाउट थिंग्स दिस वर्जिन वेजिटेशन की अगर हम बात करेंगे ना, तो इसमें हमने देखा, इसमें 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 2। सबसे पहला, हाँ राइट, एंडोमिक, या इनको इंडिजियस स्पीशीज भी कहते हैं। ये वाला पहला है, ये वाला सेकंड है। सबसे पहले देखो आप गाइस, एंडेमिक और इंडोजीनियस स्पीशीज क्या होते हैं? ये लेकिन किसके टाइप से? वर्जिन वेजिटेशन के टाइप पर। मतलब एंडेमिक या इंडिजियस वो स्पीशीज होते हैं, वो वर्जिन वेजिटेशन होते हैं जो प्योरली इंडिया के हो, मतलब कि तुमासन सिर्फ इंडिया में वो ग्रो होते हैं और बाकी कई जगह पे या पूरे इंडिया के ही हो। वो हमने फॉरेन कंट्री से नहीं मंगवाया है, वो पूरे इंडिया के ही है। तो इट मीन्स दैट जो वेजिटेशन हमारी अपनी होगी, जो वर्जिन वेजिटेशन हमें अपनी होगी, हमें अब खुद यहाँ पे ग्रो हुई होगी, तो इनको हम कहते हैं एंडेमिक या इंडिजियस स्पीशीज इनको कहते हैं। तो यहां तक समझ आ गया? तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज वो, हाँ एग्जैक्ट, एक्सोटिक स्पीशीज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक। मतलब जो हमने बाकी मुल्कों से मंगाए होंगे। फॉर एग्जांपल कोई सऊदी अरब गया होगा या किसी बाकी फॉरेन कंट्री में गया होगा, वहां उसने अपने साथ कोई प्लांट या प्लांट का बीज लाया होगा, तो यहाँ पे उसने वो सो किया इंडिया में, तो वो क्या बन गया? एक्सोटिक स्पीशीज। यहाँ बहुत सारे माइग्रेटिंग बर्ड जो आते हैं इंडिया में, वो डिफरेंट कंट्री से वो आते हैं, वो अपने विंग्स में, फॉर एग्जाम्पल उनको विंग्स में कुछ स्टिक हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बीच तो इन्होंने यहां छोड़ दिया, तो वहां पे ग्रो हो गया। इसका मतलब कोई भी आपको बोलेगा वर्जिन वेजिटेशन के कितने टाइप्स है, आप बोलोगे उसके 2 टाइप्स है। सबसे पहले एंडेमिक और इंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो वाले वेजिटेशन जो प्योरली इंडिया के हो। एक्सोटिक स्पीशीज वो वाले हैं जो क्या आउटसाइड इंडिया से हमने लाए हैं। तो आप देखेंगे ये टाइप नहीं है, जो फ्लोरा फोना नहीं है, ये टाइप नहीं है। ये मैं आपको, मतलब जो स्पीशीज होते हैं इनके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो फ्लोरा होता है, दूसरा फाना होता है। प्लॉट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, मतलब फ्लोरा होते हैं सिंपली प्लांट्स, किसी रीजन के जो प्लांट्स हो इनको हम फ्लोरा कहते हैं। फाना होते हैं जो स्पीशीज, मतलब जो
जो एनिमल्स हो गए किसी की स्पीशीज। अब हम देखेंगे इन दो में जो फ्लोरा और फौना में है, इनमें वेरिएशन कैसे आते हैं। मतलब हमें कैसे पता चला है जम्मू एंड कश्मीर में एक किस्म के फ्लोरा है और नीचे केरला में दूसरे किस्म के हैं, या वाइल्ड लाइफ किसी जगह पे एक किस्म के एनिमल्स है, दूसरी जगह पे किसी और किस्म के एनिमल, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है रिलीफ और क्लाइमेट से, राइट। तो बात समझ आ गई यहाँ पे। तो ये बातें हमें पता चलती है ये वाला रिलीफ और क्लाइमेट की